क्रिस्पी हैं। हरा भरा मौसम हो और बारिश की फुहार, ऐसे में भुट्टा खाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। चटपटे तीखे स्नैकी कॉर्न लॉलीपॉप का जायकेदार टेस्ट आपके मज़े को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इनमें स्टिक लगे होने की वजह से हाथ के गंदे होने का भी कोई झंझट नहीं। आप आराम से इसे कहीं पर भी ले जाकर खा सकते हैं। बच्चे तो और भी मज़े लेकर इसे खेलते खेलते खा सकते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं उबले हुए 3 आलू और 3 मीडियम साइज के भुट्टे। ये देखिए, इस साइज के 3 भुट्टों को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, इन्हें मैंने किसनी से कद्दूकस कर लिया है। इसी थाली में हम एक एक करके आलू को मैशर से बारीक मैश कर लेंगे, या फिर आलू को आप किसनी से बारीक कद्दूकस कर सकते हैं। चटपटे मसालेदार मक्का की टिक्की ऐसे बनाएंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। ये कुरकुरे मिठास और नमकीन टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आलू को बारीक मैश करने के बाद इसमें हम बहुत ही बढ़िया से मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ रोस्टेड जीरा पाउडर 1 टीस्पून। जीरे को धीमी आंच पर सेक लीजिए और पीस लीजिए बारीक। रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून रेड चिली लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालकर इसमें हम मिलाएंगे सूजी 1 बाउल या 1 कप, रवा जिसे हम कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालकर हम इसे मिक्स करके देखेंगे। सूजी मिलाने से पहले इसे छन्नी में डालकर अच्छी तरह से छान लीजिएगा। मैंने भी इसे अच्छी तरह से छान लिया था। थोड़ी सी सूजी डालकर और मिलाएंगे। ऐसे 2 बार में मैंने इसमें आधा कटोरी सूजी मिला ली है। थोड़े से मिक्सचर को टेस्ट करने पर मुझे नमक थोड़ा कम लगा, तो इसमें हाफ टी स्पून नमक और ऐड करेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कटोरी कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च मिलाने से ये ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे, और सूजी मिलाने से ये अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। इसमें हम मिलाएंगे 1 कटोरी मैदा। मैदा मिलाने से इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी, पकड़ आ जाएगी, और फ्राई करते वक्त ये बिखरेंगे नहीं। तो मैदा इसमें मैं 1 कटोरी डालकर मिला लेती हूँ। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ दीजिए। तो इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। दोनों हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लीजिए और मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर सिलेंडर शेप देकर इसमें चाट की स्टिक लगाएं। अगर आपके पास चाट स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप टिक्की का शेप भी दे सकते हैं। इसे कॉर्न लॉलीपॉप बनाकर एक अलग प्लेट में इसे रखते जाएं। तो चलिए फटाफट से हम सारे कॉर्न लॉलीपॉप बनाकर तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दीजिए। तेल में थोड़ा सा मेज़ा डालकर तेल को चेक कर लेते हैं। तेल अच्छे से गरम हो गया है। इधर कॉर्न लॉलीपॉप भी बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें एक एक लॉलीपॉप इस तरह से हम ड्रॉप करते जाएंगे। सभी लॉलीपॉप टिक्की को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम तेज आंच पर तल लीजिए। 1 मिनट तक इसे इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। ये नीचे से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तब इसे हम अलटते पलटते लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉर्न लॉलीपॉप अच्छी तरह से फ्राई हो गए। इनमें बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इसे हम निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में और इसका एक्स्ट्रा तेल निथार लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट से कॉर्न लॉलीपॉप फ्राई हो गए हैं। बाकी बचे कॉर्न लॉलीपॉप भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। इसे भी हम सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। क्रिस्पी हैं। कॉर्न लॉलीपॉप बनकर के तैयार हैं। इन्हें आप हरी धनिया की चटनी और टमाटर केचप के साथ सर्व कीजिए और बारिश के मौसम में इसका मज़ा लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं।